हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अनन्या जुनीजा एंड आज मैं आपको थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स देने आई हूँ लास्ट मोमेंट के लिए फॉर बीएसटी, ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। होपफुली आप लोगों ने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से रीड कर ली है, बिकॉज एनसीईआरटी आप लोगों को घोट के पी लेनी चाहिए अभी तक। तो अगर ऐसा अभी तक भी नहीं किया है तो प्लीज़ सुनील पांडा सर की या कोई भी एनसीईआरटी वीडियोस देख लो, 20 मिनट्स के जो हैं अवेलेबल, बिकॉज़ आपको कीवर्ड्स याद करने ही पड़ेंगे एनसीईआरटी से। अगर ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस थे जो पिछले साल मैंने इनकाउंटर किए थे एनसीईआरटी में, मुझे उसका आंसर जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्टिंग लग रहा था बट उसका आंसर ऑर्गेनाइजिंग था, आई थिंक ऐसा कुछ था क्वेश्चन एंड आई वाज सो कंफ्यूज। बट जो एनसीईआरटी में लिखना था वही हमें आंसर करना है अपने पेपर में। एंड ऑब्वियसली एमसीक्यूज जितने भी बनते हैं हमारे पेपर में, दे आर एक्चुअली ऑल फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है। तो आप वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। डायग्राम्स जो आते हैं वो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, फ्लो चार्ट्स जो आते हैं। तो प्लीज़ एनसीईआरटी को बहुत बहुत अच्छे से कर लो, आपके पास टाइम है, चाहे 5 दिन हो। एंड स्पेशली आई वुड से पार्ट भी तो बहुत अच्छे से कर लो। अगर आप वीडियोस नहीं भी देखते हो तो प्लीज़ रीडिंग खुद लगा लो, अगर नहीं होती तो वीडियोस देख लो। बाकी आई होप कि आप सैम्पल पेपर्स कर रहे होगे जितने भी आपसे बन रहे हैं। अगर सैम्पल पेपर्स नहीं भी देख रहे तो एटलीस्ट मतलब सैम्पल पेपर्स सॉल्व नहीं कर रहे तो एटलीस्ट उन्हें देख लो, प्रीवियस ईयर्स की कैसे लिखना था, कैसे आंसर राइटिंग करनी है, ये सब करके जाना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इवन इफ़ आप सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि कहाँ कैसे लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 3 पॉइंट्स लिखने हैं उसमें एनसीईआरटी से। जो अगर कोई प्लानिंग का क्वेश्चन है तो उसमें एटलीस्ट 3 अलग अलग पॉइंट्स लिखने हैं जो कि एनसीईआरटी से हो, चाहे उसमें आप अंदर अलग भी कुछ भी लिखा हो, थोड़ा सा अनरिलेटेड भी हो तो चल जाएगा, बट जो आपके पॉइंटर्स होने चाहिए उनको पता लगना चाहिए कि आप एनसीईआरटी से पढ़ के आए हो। फॉर एग्जांपल अगर मैनेजमेंट का क्वेश्चन है तो कॉन्टिन्यूस है, परवेसिव है एंड ऑल दैट, जो भी उसके पॉइंटर्स थे वो ये सब मल्टी डायमेंशनल है, ये सब एनसीईआरटी में रिटन है ना, आप तभी लिख रहे हो ना। तो वैसे ही उनको एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि आपने एनसीईआरटी पढ़ी है। ये तो बस एक बहुत नॉर्मल एग्जाम्पल था। तो एग्जैक्टली आपको 3 मार्कर्स में एटलीस्ट 3 पॉइंट्स लिख के आने हैं। बाकी यू गाइस प्लीज़ कीप सॉल्विंग एमसीक्यूज़ एंड केस स्टडीज़, ठीक है। कोई भी किसी भी यूट्यूबर की आप फॉलो कर सकते हो एमसीक्यू सीरीज़, अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन अभी भी इतने अच्छे से नहीं हुई है तो इट्स जस्ट गोना टेक यू 15 मिनट्स to 30 मिनट्स एंड काफ़ी कुछ आप ब्रश अप कर लोगे। स्पेशली सुनील पांडे सर में मैंने पिछले साल नोटिस किया था कि बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं एंड बिजनेस स्टडीज़ का पेपर रिलेटिवली बहुत ज़्यादा ईजियर आता है दूसरे पेपर से। तो प्लीज़ आप वो रेफ़र कर सकते हो और उनके केस स्टडीज़ और कीवर्ड्स को बहुत अच्छे से देख के जाना। प्लीज़ गाइस, कुछ भी हो, कुछ भी छोड़ के मत आना। आई वुड नॉट रिकमेंड यू दैट। चाहे क्वेश्चन टेप के आ जाओ, टीचर को थोड़ा घुमा दो पैराग्राफ्स में एक्स्ट्रा, किसी और क्वेश्चन का थोड़ा सा लिंक कर दो, बट प्लीज़ कुछ भी छोड़ के मत आना, बहुत बुरा लगेगा यार। आपने किसी भी उस पर अपना टाइम वेस्ट मत करना, किसी भी क्वेश्चन पे नहीं आ रहा समझ तो आगे बढ़ जाना। रीडिंग टाइम में सारे क्वेश्चंस अपने आई वुड से कि पढ़ लेना, ठीक है। और अगर किसी में अटक रहे हो तो उसको बार बार दिमाग में मत सोचते रहना। आपको बाद में हिट हो ना हो वो अलग बात है, बट प्लीज़ अगर आप बाकी क्वेश्चंस अच्छे से लिखोगे तो एक वो क्वेश्चन में शायद आपको एग्जामिनर लीनियंसी दे भी दे। तो प्लीज़ ये दिमाग में रखना। अगर कोई क्वेश्चन है और जैसे 4 मार्क्स का है और आपको 3 ही पॉइंट्स आ रहे हैं तो उस 3 पॉइंट को या तो डिवाइड कर दो, एक जो हेडिंग है उसको दूसरे वे से लिख दो, थोड़ा सा घुमा के लिख दो। दीज आर द पॉइंटर्स। आप थोड़ी सी चालाकी कर सकते हो बिजनेस स्टडीज़ में, इट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल अगर आपको थोड़े से सिनोनिम्स आते हैं जो भी इंग्लिश के। बिकॉज बीएसटी का पेपर इज़ ऑल अबाउट मेमोरी, आपको अपना ज़्यादा दिमाग एकदम लगाना नहीं है, ठीक है। अगर आप केस स्टडीज़ सॉल्व कर रहे हो 6 मार्क्स वाली तो आपको उसमें कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स ढूंढना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो भी आपको स्पेसिफिक कीवर्ड्स ढूंढना है जो आपको हेल्प करेंगे याद करने में कि वो पर्टिकुलर जो सेगमेंट है वो केस स्टडी कौन से चैप्टर की है, मतलब वो कहाँ पे लिखी थी एनसीईआरटी में। और कभी कभार आपको इतना बड़ा क्वेश्चन दे देंगे, इतनी आप डर जाओगे कि ये कैसी केस स्टडी आ गई इतनी बड़ी,
एंड उसका आंसर इतना सा होगा, आपको आता होगा, बहुत ईजी होगा। तो कभी भी किसी क्वेश्चन को उसके साइज से जज मत करना कि वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है। फर्स्ट ट्राई टू रीड इट विद अ काम माइंड, ओके गाइज। मेरा BST में एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन लास्ट में गलत हो गया था बिकॉज मैंने आइडेंटिफाई गलत कर दिया था उस क्वेश्चन को। प्लीज़ एडवांटेज डिसएडवांटेज लिमिटेशन जो भी है, प्लीज़ अच्छे से, बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करना। वो 2 बार पढ़ना, 3 बार पढ़ना क्वेश्चन को। एंड प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज। शुरू में और लास्ट में दोनों टाइम पे बहुत काम माइंड रखना। लास्ट में मेरा वो लास्ट एग्ज़ाम था तो आई वॉज बहुत हड़बड़ी में कि बस ख़त्म हो रहा है। आई वॉज सो एक्साइटेड। मैंने लास्ट क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा एंड मेरा पूरा पेपर बहुत अच्छा गया था। लॉस्ट 5 मार्क्स बिकॉज ऑफ इट एंड आई स्टिल रिग्रेट इट। 6 मार्क्स का क्वेश्चन था बट मेरे को प्रॉब्लली 1 मार्क्स इसलिए मिल गया होगा बिकॉज कुछ ना कुछ आंसर की से मिल गया होगा, मैच हो गया होगा मेरा आंसर। तो आंसर की से अगर आपका लकीली मैच हो जाता है तो आपको उन पॉइंट्स के लिए मार्क्स मिल जाते हैं। एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई का मतलब होता है बस आपको उसे आइडेंटिफाई करना है। स्टेट का मतलब होता है उसे डिफ़ाइन भी करना होता है। मतलब आइडेंटिफाई में कि ये क्या है, और स्टेट में आपको प्रॉपर्ली उसे डिफ़ाइन भी करना होता है कि ये क्या है। आई होप आप लोगों को समझ आया। ऐसे लिखा है आइडेंटिफाई द फंक्शन, और आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये डायरेक्टिंग है। बट अगर लिखा है स्टेट द फंक्शन तो आपको डायरेक्टिंग को भी डिफ़ाइन करना पड़ेगा, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। बाकी आपको BST में एक्स्ट्रा तो कोई लिखने की ज़रूरत होती नहीं है इतनी कि आप लिखते जाओ। हाँ, जितने मार्क्स हैं उससे बेस्ड आपको मोस्टली इस पर मार्क्स मिलते हैं कि आपने कितने पॉइंट्स लिखे और उनको कितना पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। बहुत ज़्यादा लिखने की BST में ऐसे नीड नहीं होती है। बट हाँ, आई वुड रिकमेंड कि आप जितने फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, जितना अच्छे से उसे प्रेजेंट कर सकते हो, उतने आपको ईजीली मार्क्स मिल जाएंगे। ये मैं ना BST और साइकोलॉजी में हमेशा करती हूँ। जब मुझे लगता है कि मेरे पास कम लिखने को है ना, तो मैं फ़्लो चार्ट के में एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा लिखा है। क्योंकि अगर आप एक पेज को 3 पार्ट्स में से डिवाइड कर रहे हो और उसमें थोड़ा थोड़ा भी लिख रहे हो और थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल भी दे रहे हो ना, वो बहुत बड़ा लगता है। बट अगर आप ऊपर से ऐसे ऐसे लिख रहे हो ना, तो इतना बड़ा नहीं लगता फॉर सम रीज़न। वो इतना अच्छा भी नहीं लगता। रैदर फ़्लो चार्ट में आप थोड़ा उसे अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हो। थोड़ा आई वुड से कि अगर BST में आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं ऐसे समझा नहीं पा रही, मेरे पास बहुत कम कंटेंट है, तो फ़्लो चार्ट्स यूज़ करना। और वैसे भी अगर आपको कहीं पे पता है ना कि यहाँ पे फ़्लो चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं तो कर दो। छोटा बना दो, बड़ा बना दो, जैसे भी कर सकते हो। बिकॉज फ़्लो चार्ट से आपकी प्रेजेंटेशन, पेपर प्रेजेंटेशन ऑन टॉप हो जाएगी और आपको टीचर मार्क्स दे ही देगा कि भाई इसने इतना अच्छा पेपर लिखा है, इसको तो मार्क्स दे ही देता हूँ। तो आपको अगर अपनी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी करनी है तब आप फ़्लो चार्ट बना सकते हो, वरना आपको लग रहा है कि इसमें मेरे पास कम कंटेंट है तब तो फ़्लो चार्ट बना ही देना। एंड प्लीज़ खिचड़ी नहीं पकानी है पेपर में कि ऐसे ऐसे ऐसे। हम एग्जामिनर को बताना चाह रहे हैं कि हमें आता है, जो हम लिख रहे हैं वी नो, इसीलिए हम बना रहे हैं फ़्लो चार्ट। फ़्लो चार्ट्स, ड्राइंग्स, अगर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो यू आर डेफिनेटली इन लक, क्योंकि आप थोड़े बहुत ऐसे फिगर्स भी बना दोगे ना कि ये जैसे अगर कोऑर्डिनेशन या फिर प्लानिंग का क्वेश्चन है तो 2 लोग प्लानिंग कर रहे हैं तो आपने स्टिक फिगर्स बना दिए थोड़े बहुत। अगर अच्छे से बना रहे हो, पेंसिल से बना रहे हो, तो उसके भी टीचर मार्क्स देती है। मतलब ये होता है BST में। मैं इस वीडियो में इसलिए इतना घूम रही हूँ बिकॉज मैं आपको कहती हूँ कि आई नो BST में नींद आती है, इसलिए आप घूम घूम के भी पढ़ सकते हो। आपके पास 5 दिन है, थोड़ा बहुत इधर उधर घूमो, बुक लो या फिर वीडियो लो। घूम घूम के पढ़ोगे तो नींद कम आएगी, क्योंकि BST एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत नींद आती है। तो आई अंडरस्टैंड, घूम घूम के पढ़ो, हो जाएगा। BST बहुत ईजी है। BST आपको CUET में भी बहुत हेल्प करेगा, तो इसे अभी अच्छे से कर लो, क्योंकि ईजी है, इसमें मार्क्स आना बेटर है, मोर ईजी है देन इंग्लिश, अकाउंट्स, मैथ्स, जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं। तो अभी कर लो, BST हो जाएगा। मुझे एडिट करते हुए याद आया तो मैं आ गई हूँ। गाइस, जो BST का न्यूमेरिकल है ना, वो भी देख के जाना। वो न्यूमेरिकल्स जो हैं, इवन दो मेरे पेपर में वो नहीं आया था बिल्कुल भी, बट हाँ मैंने देखा कि आ सकते हैं वो पेपर में, तो करके चले जाना। वैसे तो आई थिंक कि आप चांसेस कम ही होते हैं उसके, बट ऊपर से देख जाना, और वो इतना डिफ़िकल्ट है भी नहीं। तो न्यूमेरिकल उसका करके जाना, ठीक है। 30 मिनट्स हार्डली आपको लगेंगे वो समझने में। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप दीज टिप्स हेल्प यू। कोई भी डाउट है तो मुझे बता देना। एंड हाँ, ड्राइंग्स, फ्लो चार्ट अच्छे से, कीवर्ड्स अच्छे से करके जाना।
बाकी तुम भाई तुम फोड़ दोगे, तुम कर लोगे, मुझे पता है। आई नो यू गाइज गॉट दिस एंड या बाय। NCERT रीडिंग और MCQ भी, ठीक है। ओके बाय बाय, लास्ट बाय।